नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फिल इन दी ब्लैंक्स। हम देखेंगे फ्यूचर के सारे फिल इन दी ब्लैंक्स। फ्यूचर टेंस को फ्यूचर में मैंने आपको पढ़ा दिया है। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन लिख रखा है, दे डैश वांट टू टू प्ले। विल टॉल। सेकंड, हाउ। क्वेश्चन नोट कर लो, क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन है ये, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए, will you be this and true? Third, he we play in ground. Will stop. Our book will not be doing and for you. That को से फिल करना। 5, why will why will we have been teaching healthy less 22 shy of from since the 4। हाँ, बहुत बढ़िया, सही चल रहा है। नोट करते रहिए और इनका आंसर लिखिए। आई बी एस शॉल, आई शॉल नॉट बी क्रिकेट। चलिए 6 7, चलिए 6 बनाइए। आपके सामने 6 फिल इन दी ब्लैंक्स हैं। फटाफट से बनाइए, इनको फट से बनाना है जिससे कि आंसर आप जल्दी जल्दी लिख पाएँ। ओके, नोट करिए फिल इन दी ब्लैंक्स जल्दी से। इसमें सारा का सारा वही है, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, चारों टेंस है। चारों टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और रूल, सब्जेक्ट वगैरह ये सब ध्यान रखने हैं। बस ध्यान रहे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग मेन वर्ब होनी चाहिए। जल्दी से, जल्दी जल्दी करिए, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है हमें इंग्लिश वाले पार्ट में। जल्दी से।
आई होप आप सबने बना लिए होंगे। अगर बना लिए हैं तो फिर देखिए बच्चों ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या आएगा इसमें, ध्यान से देखना। दे वॉन्ट टू गो टू प्ले, विल या शॉल, दे है, विल आएगा कंफर्म। हमें हिंदी मीनिंग से मतलब भी नहीं होना चाहिए, हमें केवल और केवल ये मतलब होना चाहिए कि क्या आने वाला है। हाउ विल यू बी, विल बी सीधा सीधा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, मतलब डू का क्या आने वाला है यहाँ, डूइंग। बी पाउंड, विल या बी के साथ में लगाएंगे। आलोक विल नॉट डैश डूइंग एनीथिंग फॉर यू, बिल लगाए डूइंग लगाए तो सीधी सी बात है बी आएगा। वाई विल सी हैव बीन अप्रैल, 22 अप्रैल, मतलब सीधा सा समय आ रहा है, और विल हैव बीन आ रहा है, मतलब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। इसमें फ्रॉम और सिंस तो लगता ही नहीं है, फ्रॉम और फोर लगेगा। ये डेफिनेट टाइम है तो फ्रॉम लगेगा बच्चों। ओके, फिर देखो आई नॉट बी, क्या लेका फोर्थ फॉर्म आएगा क्योंकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। ओके, प्लेइंग। जल्दी से फटाफट नोट करो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ केवल। यू हैव ओनली 2 मिनट्स फॉर द राइट डाउन दीज सेंटेंसेस इन योर नोटबुक एंड चेक करिए, चेक इट, सही भी हैं आपके कि गलत हैं। ओके, चलिए फिर हम आगे मूव करते हैं। 6, चलिए 7 नंबर पे देखते हैं हम लोग। शी विल नॉट हैव डैश हिज वर्क, क्या आएगा 8 नंबर। वॉट विल ही हैव डैश इन क्लासरूम। 9, डैश गोइंग फॉर अ वॉक। विल बी एंड शॉल बी। 10, साथ के साथ नोट कर लें। शॉल आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क एस 10 years from since 4, 11, why shall we be
12 दिव्या विल जैस डन दिस जॉब। तो फिर से 6 फिल इन दी ब्लैंक्स आपके सामने है, फिर से फिल करिए इनमें क्या आने वाला, जल्दी से फटाफट से फिल करिए क्या क्या आ सकता है इन सब में, जल्दी फटाफट फटाफट नोट करिए, फिल करिए। बहुत सिंपल सिंपल से दिए हैं आपके सामने, ठीक है जी, बहुत आसान से हैं। फटाफट फिनिश करिए जल्दी से। ध्यान दें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही मेन वर्ब होनी चाहिए। हो गया होगा आई होप आप सबका बच्चों। चलिए देखते हैं तो क्या आएगा इसमें, देखें ज़रा ध्यान से। तो सबसे देखो सी विल है, विल नॉट हैव, विल हैव लगा है तो थर्ड फॉर्म आएगी, तो डू का क्या हो जाएगा, डन होगा। क्या होगा बच्चों, डन। क्या होगा ध्यान से समझो, डन, DONE डन। फिर देखो व्हाट विल ही हैव,
विल हैव लगाए तो फिर से थर्ड फॉर्म आएगी, तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? TOUGH टॉट, TAU सॉरी। नित्या डैश गोइंग फॉर अ वॉक, गोइंग लगा है तो विल भी आएगा, और नित्या अदर सब्जेक्ट्स का मामला है, समझ रहे हो? देखो, शॉल हैव बीन डूइंग दिस वर्क 10 ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर है मतलब 4 आएगा, सीधी सी बात। फिर देखो वाई शॉल वी आर आई शॉल मतलब 5, सॉरी है वांटिंग, दिव्या विल डूइंग दिस जॉब, डन आ रहा है तो हैव आएगा, ओके, क्योंकि थर्ड फॉर्म लग रखी है। मैं जल्दी से सही कर लीजिए, करेक्शन कर लें बच्चों, 2 मिनट का टाइम है आपके पास में, करेक्शन इनका इनका गलत है, जल्दी से करेक्शन कर लीजिए बच्चों, जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी से नोट करिए बच्चों, जिन जिन का गलत है करेक्शन कर लीजिए, ओके। फिर इसके हम आगे और एग्जांपल्स देखेंगे फटाफट। देखिए, फिर हम इसके आगे और एग्जांपल देखें। नंबर 13, रवि विल हैव डन दिस आएगा, प्लीज आएगा, ऑल आई हैव वांटेड, मैम का कौन सा फॉर्म है? 15 नंबर का, will be, will not be usual, you have 70, since will less want का कौन सा फॉर्म? 15 all doing this, 70, from since, तीनों में से क्या आने वाला है बच्चों? सामने से क्वेश्चन लिखेगा ये,
जल्दी से फटाफट से देखिए क्या आने वाला है, होने वाला है। जल्दी से फटाफट फटाफट करिए। जल्दी से, जल्दी जल्दी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हो गया होगा आप सबका। देखते हैं क्या आएगा इनमें, फिल करके देखते हैं। तो देखें जरा, लिख रखा है रवि विल हैव लगा है, मतलब थर्ड फॉर्म आएगी, बिल्कुल सही करेक्ट लगा हुआ है। फिर जॉब, दिस जॉब या दिस जॉब, हालांकि ये डिटर्मिनेशन का पार्ट है, डिटरमाइनर जिन्हें बोला जाता है, लेकिन दिस लगाएंगे हम, यही एक पढ़ लिया हमने, दिस आएगा। फिर देखो शैल आई हैव, थर्ड फॉर्म आएगी, मैन वर्ब लग रखी है टू मैंगो। ईट का कौन सा फॉर्म आएगा, तो ईट का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। नरेंद्र विल भी है, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आने वाली है, हो जाएगा डूइंग हो जाएगा। देन देखेंगे व्हाट विल हैव लगा है, शॉल हैव है, मतलब कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आने वाली है, क्या आने वाली है, फॉर्म तो लगाइए, क्या है, वांट का क्या आएगा, वांटेड। एक फिर देखेंगे प्रिंस विल डैश टू प्ले अ म्यूजिक, वांट का क्या आएगा, वांट का वांट ही आ जाएगा, क्योंकि विल आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में लगता है, और वी नो दैट फ्यूचर इंडेफिनिट में वही फर्स्ट फॉर्म लगती है। फिर देखिए शैल वी हैव बीन, विल हैव बीन लगा है, शॉल हैव, मतलब ये टेंस है। फ्रॉम, फोर लगता है, फ्रॉम लगता है डेफिनिट टाइम के लिए, और फोर लगता है इनडेफिनिट टाइम के लिए। डेफिनिट टाइम वो होता है जिसमें नेम ऑफ मंथ ईयर डेज वगैरह हो, और इनडेफिनिट टाइम वो होता है जहाँ पर नंबर ऑफ डे मंथ ईयर हो। तो यहाँ पे नेम ऑफ ईयर है, तो हम क्या लगाने वाले हैं बेटा, फ्रॉम लगाने वाले हैं, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम। इसी के साथ में आज की क्लास यही खत्म होती है। नोट कर लीजिए, 2 मिनट का टाइम है आप सबके पास में, करेक्शन कर लीजिए, जिनके में गलतियां हो गई हैं वो सही कर लीजिए, सही है वो टिक कर लीजिए। ठीक, जल्दी से फटाफट फटाफट देखिए जल्दी बच्चों।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सबको शुक्रिया, धन्यवाद, आभार और प्यार भरा नमस्कार।